आप देख रहे हैं GGN 24 न्यूज। होडल नेशनल हाईवे गांव बंचारी के निकट स्थित नई बस बनाने वाली JBN कंपनी से बगैर नोटिस दिए निकाले गए सैकड़ों कर्मचारियों ने सोमवार को होडल ब्लॉक के सरपंचों के साथ गांव बंचारी के पंचायत घर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कर्मचारियों ने सरपंचों को JBM कंपनी के अधिकारियों के द्वारा लोकल कर्मचारियों के साथ हो रही परेशानियों से अवगत कराया। कर्मचारियों ने यह ब्लॉक के सरपंचों को अपनी मांगों से भी अवगत कराया। कर्मचारियों की मांगों को देख सभी सरपंचों ने बैठक में यह निर्णय लिया कि 2 दिन बाद 19 जून को सरपंचों व कर्मचारियों का एक शिष्टमंडल कंपनी के आला अधिकारियों से मिलेगा और कर्मचारियों की मांगों व निकाले गए कर्मचारियों को वापस कंपनी में लेने पर बात करेगा। सरपंचों ने यहां कर्मचारियों से कहा कि जब तक कंपनी के आला अधिकारियों से उनकी बातचीत नहीं हो जाती, तब तक सभी कर्मचारी कंपनी के गेट पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करेंगे। सरपंच साहब, आज जो बच्चों के साथ में JBM कंपनी से जो बच्चे निकाले गए उनके साथ बैठक करी है आपने, तो उसमें क्या निर्णय लिया गया है? नमस्कार जी, आज पूरे इलाके के सरपंच थे तो यही मीटिंग लगी है आज की। उनकी 19 तारीख को 11 बजे सरपंच रहेंगे और बच्चे धरना बैठेंगे शांत रूप से और हम भीतर जाकर मीटिंग करेंगे। तो मेरी लगातार बातचीत है रही है कंपनी से, तो बच्चे ले ली जाएंगे सारे बच्चे। तो आपको विश्वास है कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद सारे बच्चों को दोबारा से कंपनी में ले लिया जाएगा? हाँ, विश्वास है। इसके अलावा सरपंच साहब, जैसे मान लो बंचारी की ज़मीन पर है ये कंपनी और ये भी मानना है कि हरियाणा सरकार का 75% बच्चे लोकल लिए जाएंगे, तो इस हिसाब किताब से तो और भी बच्चे लग सकते हैं आपके आसपास? ऐसा है, कानून ये है, जहाँ की ज़मीन जा रही है, दुष्यंत जी ने, खट्टर जी ने पहले बना रखी है ये कानून, जहाँ की ज़मीन जाएगी वहाँ 75% लोकल बच्चे रहेंगे। फिर भी इन बच्चों को हटाया गया है, तो कंपनी के अब क्या ले लेंगे आप जब आप सब मीटिंग करेंगे उनसे? अब देखो, मीटिंग है 19 तारीख को, क्या हल निकलता है सही रहेगा काम। कुल मिला के ये बात है, अच्छा ही काम रहेगा, बच्चे निकलेंगे ना। और जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं हैं, जो उधम कर रहे हैं भीतर कुछ कर रहे हैं उनके साथ नहीं हैं हम। तो ऐसा बच्चे वैसे है ना, जो जायज़ मांगे हैं उनको मनवा लिया जाएगा। जो जायज़ मांगे वो मनवा ले जाएंगे, हम वादा करते हैं। कंपनी से भी कहेंगे, बच्चे से भी कहेंगे अच्छा काम करो। सरपंच साहब, जो JBM कंपनी है उसमें से सैकड़ों बच्चों को एक साथ बगैर नोटिस दिए हटाया गया है, उस मामले को लेकर आज बच्चे आपसे मिले हैं, तो आपने क्या फैसला हुआ उस मीटिंग में? देखिए, JBM कंपनी ने बगैर नोटिस के हमारे जो लोकल बच्चे हैं 500 के लगभग थे, इनमें से कुछ तो लुभाने के लिए कुछों को तो लिया भी गया है, बाकी बच्चों को जो निकाला गया है उसके खिलाफ आज बच्चों में क्या पूरे हमारे हल्का में आक्रोश है इस चीज़ का कि JBM कंपनी ने हमारे बच्चों के साथ गलत किया है। जबकि सरकार की नीति ये कहती है कि लोकल बच्चों को जहाँ पे वो कंपनी है वहाँ पे 75% बच्चों को कंपनी में रोज़गार दिया जाएगा। जिस टाइम पर JBM कंपनी आई थी, जब JBM कंपनी ने बोला था कि हम लोकल बच्चे रखेंगे, मेरी खुद की उनसे इस मसले पर 2 बार बात भी हुई थी और उस दिन से वो लोकल बच्चे ले भी रहे थे। आज बच्चों का इतना बुरा हाल है, इतना शोषण किया JBM कंपनी ने, जो भी इन्होंने अपने ठेकेदार रखे हैं उन ठेकेदारों ने, JBM में जो भी ठेकेदार था, बच्चों को किसी को भी PF नहीं दिया, ASI नहीं दी, और ऊपर से इन बच्चों ने बताया है कि हमारे 250 से लेकर के 1000 रुपये हर महीने जो हरियाणा ग्रेड जो उनको दिया जाता है उसमें से वो ठेकेदार अपने निजी कोष के लिए काटता था। और बच्चों ने उस चीज़ का छोटा मोटा विरोध किया तो ठेकेदार सीधी धमकी देता है कि कल से तेरा कार्ड बंद हो जाएगा और गेट के बाहर खड़े नजर आओगे। इस तरह से बच्चों को अब तक पिछले वो 1 साल भर से इस तरह से बच्चों को JBM कंपनी बाहर किए जा रही है। वहाँ पे JBM कंपनी जो ऊपर बैठे तानाशाह जो उनके मालिक बने बैठे हैं, जो है मिस्टर जो है छत्रपाल, सुभाष सागवान, छत्रपाल, विकास जी, इन्होंने ये हालत कर रखी है कि अपना जेब भरने के लिए बच्चों के पैसे से अपना जेब भर रहे हैं। इनके महीने के हर महीने के 250 रुपये से 1000 रुपये जो कट रहे हैं वो ठेकेदार के माध्यम से अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि JBM कंपनी का मालिक गलत है या JBM कंपनी के नियम गलत हैं,
लेकिन जो उस पर जो अफसर बैठा रखे हैं उनकी नीयत गलत है, वो बच्चों का शोषण कर रहे हैं। खाने का 100 रुपये देते हैं, खाने में भी 60 रुपये का बच्चों की थाली आती है, 40 रुपये का मार्जिन वहाँ ये लोग उसमें से मार रहे हैं। और जो खाना आ रहा है गुलशन ढाबे से आ रहा है और वो थाली गुलशन ढाबा अपने साइड से 40 रुपये में दे रहा है, जो 20 रुपये का मार्जिन वो भी ऊपर वाले कंपनी के स्टाफ की जेब में, अपनी जेब में जा रहा है। सरपंच, आज जो बैठक में निर्णय लिया गया है, ये क्या निर्णय लिया गया है? आज बैठक में ये निर्णय लिया गया है 19 तारीख को 11 बजे कंपनी ने अपने 5-6 लोगों को बुला रखा है बातचीत करने के लिए, इस चीज़ के मसले को सुलझाने के लिए। अगर तो वो कंपनी मानती है तो ठीक, नहीं मानती तो आगे की फिर रूपरेखा बाद में बताई जाएगी। आज जो हमारे बच्चे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, कम से कम 700-800 बच्चे यहाँ पे इकट्ठे, अभी आपने जो देखा था बैठे थे, पूरी स्ट्रेंथ है। कल यही 19 तारीख को बच्चे अपने हर घर से 2-2, 3-3 आदमी लेके आएंगे। 8 या 2400, 2-2.5-3 हज़ार की भीड़ लेके बच्चे आ रहे हैं और कंपनी गेट पे बड़े शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के हर बच्चा अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और अपना हक मांगेगा। कंपनी देती है तो ठीक, नहीं देती है तो जो आगे होगा वो भी देखा जाए। तो ये क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो आपके पास पहुँचे, क्या इसमें और गाँवों के सरपंच भी आपका साथ दे रहे हैं या फिर आप अकेले ही इस लड़ाई को लड़ोगे? हमारे सरपंच एसोसिएशन है, उसके हमारे प्रधान हमारे महेश भाई हमारे बीच में बैठे हैं। हमारे चाचा पप्पू सरपंच खिरवी से हैं, राजू फौजी हमारा भाई बुलवाने से हैं, ऐसे लियोना से हमारे भाई वो सुखदेव जी, वो भी हमारे यहाँ पे सरपंच आए हुए हैं। ऐसे करके हमारे अपना बिड़ुकी गांव की सरपंच शशि बालाजी भी है। मतलब ऐसे करके जितने भी हमारे होडल ब्लॉक के सरपंच हैं 36, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व, सब के सबों ने साथ देने का अपना वादा किया है। 19 तारीख को सभी सरपंच आएंगे, हमारे बच्चे आएंगे और गांव के जो भी होगा वो सब के सब वहाँ पे पहुँच करके बच्चों का साथ देंगे तन मन और धन से। हम अभी पहले कंपनी को हाथ जोड़ के ये आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की मांग मान ली जाए, बच्चों को रोजगार दिया जाए। अगर बच्चे गलत करते हैं तो बच्चों को बाहर निकाल दो। बच्चे जब गलत नहीं कर रहे, कंपनी का आश्वासन है कि बच्चे गलत नहीं कर रहे, बच्चों को रोजगार के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, कंपनी से लड़ाई लड़े। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रवि कौशिक है, मेरा गांव सोंद है। तो आप जेबीएम कंपनी में जॉब करते थे जी। तो अब क्यों हटाया गया आपको कंपनी की ओर से, और आज जो आप सरपंचों से मिले हो किस मसले को लेकर मिले हो? कंपनी से हमारी कोई गलती नहीं है, कोई सी बिना नोटिस के हम निकाले गए हैं और ये भी कंपनी की धमकी है कि हम लोकल वर्कर को अंदर नहीं लेंगे। और जो सरकारी मांग है 75% लोकल वर्कर को लेने की, वो सरकार कंपनी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और हमारे जो गांव समाज के और पास के सरपंचों से हमारी इसलिए मिले हैं क्योंकि हमें हमारे अपने बुजुर्ग आदमियों का साथ चाहिए। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एकता की, बल की, अपने बुद्धि की, विवेक की। तो इसलिए हम सब सरपंचों के साथ मिलकर ये मीटिंग रखी है जिसमें हम 19 तारीख को एक धरना दे रहे हैं, कंपनी को अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सब भाइयों के साथ। तो उस तारीख को लेके ये निर्णय हुआ है जो अब हमारे सब सरपंच हमारा साथ देने के लिए 19 तारीख को हमारे। सरपंचों से पहले क्या आप किसी नेता से मिले थे, जैसे कि अपने होडल से विधायक जगदीश नायर हैं और मौजूदा सरकार में वह विधायक हैं, तो क्या आप उनसे मुलाकात की, अपने परेशानियों के बारे में उनको अवगत कराया? जी, हम हमारे एमएलए साहब जगदीश नायर साहब के पास हम गए थे, हमने उनको अपनी समस्या बताई कि इस तरीके से हम 19 तारीख को अपना धरना दे रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ये अमित शाह की कंपनी है, उसके रिश्तेदार की कंपनी है, हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो हमारे एक भाई है पंचेरी गांव से गोविंदा, उन्होंने कहा था कि सर हम बीजेपी सरकार में और आपके साथ 10 साल से हैं, तो हमें आपकी सपोर्ट की और आपके साथ की ज़रूरत है। तो नायर साहब ने कहा कि अगर आप इस तरीके से हो तो कल से आप मेरे साथ हट जाओ, मैं किसी से दुश्मनी मोल नहीं लूँगा, ये कंपनी अमित शाह के रिश्तेदार की है। तो फिर हम नायर साहब के पास से हम आ गए, उन्होंने इस निराशा के साथ हमें वहाँ से भेजा था। तो लगभग कितने बच्चे हटाए गए कंपनी में से? लगभग हमने 750-800 बंदे निकाले गए हैं एक ही बार में? नहीं, एक बार में 450 निकाले गए हैं। 350 बंदे 20 करके, 30 करके, 40 करके 2 महीने से निकाले जा रहे हैं।